एक बार की बात है, श्यामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव काफ़ी सुंदर था। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। उसी गांव के पास एक शहर था। उस गांव के लोग वहाँ से आना जाना किया करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीता के साथ रहा करता था। वे दोनों काफ़ी खुशी से अपने जीवन की जी रहे थे। लेकिन रमेश की ज़्यादा कमाई ना होने पर वे दोनों काफ़ी परेशान रहा करते थे। रमेश उसके गांव में दूसरे के खेतों में काम किया करता था, मगर उसे ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। यह सब परेशानी के चलते रमेश और रीता परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन रीता रमेश से बोलती है, अरे सुनिए, मैं क्या बोल रही थी कि अब आपको कुछ दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उतनी कमाई नहीं हो रही है और घर चलाने में भी मुश्किल हो रही है। हाँ रीता, तुमने सही कहा। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, कल मैं पास के शहर में कुछ काम ढूंढकर आता हूँ। फिर अगली सुबह रमेश पास के शहर में काम ढूंढने को चला जाता है। वह शहर के पूरी बाजार में काम ढूंढता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वह बेचारा उदास होकर अपने घर वापस आता है। उसके गांव और शहर के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उसी रास्ते से होते हुए वह अपने घर आता है। वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रमेश से पूछती है, अरे आप आ गए घर? क्या हुआ, आपको कोई काम मिला? नहीं, मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह तो बहुत दुख की बात है, मगर मेरे पास आपके लिए एक विचार है। आपको तो गोलगप्पे बनाना तो आता है, आप उसी से कमा सकते हैं। हाँ ठीक है, कल हम दोनों सुबह गोलगप्पे बनाएंगे और मैं उसे लेकर पास के शहर में बेच आऊँगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोलगप्पे बनाते हैं। फिर रमेश उसे लेकर शहर की तरफ चला जाता है और पास के दो बच्चे उसके गोलगप्पे खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर उसके गोलगप्पे बिकने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। फिर वह रमेश उसी जंगल वाले रास्ते से होते हुए अपने घर चला जाता है। फिर रमेश घर पहुंचता है और रीता पूछती है, कैसा रहा आज दिन आपका? आज तो सारे गोलगप्पे बिक गए और मेरी अच्छी कमाई हुई। यह सुन रीता बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रमेश फिर से गोलगप्पे बेचने को जाता है। वह उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी वह एक पेड़ के पास आराम करने को बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल रमेश को देखती है कि वह सो रहा होता है। तभी वह उसके गोलगप्पे को देखती है, तो वह उसके गोलगप्पे को खाती है और बोलती है, अरे वाह, कितने अच्छे हैं यह गोलगप्पे, कितने स्वादिष्ट हैं। मुझे तो यह बहुत पसंद आया। चलो अब इतना काफ़ी है, अब यह अगले दिन आएगा तब खाऊंगी। फिर वह चुड़ैल उसी पेड़ पर चली जाती है। फिर रमेश उठ जाता है और फिर वह शहर की तरफ चला जाता है और फिर शहर में गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन रमेश को महसूस होता है और देखता है कि उसके कुछ गोलगप्पे गायब हो रहे हैं। फिर वह रमेश यह बात रीता को बताता है। तभी रीता बोलती है, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या है। आपके गोलगप्पे गायब कैसे हो रहे हैं, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप जाइए गोलगप्पे बेचने को, मैं देखती हूँ। फिर एक दिन रमेश गोलगप्पे बेचने को जाता है। उसके साथ रीता भी जाती है, मगर यह बात रमेश को पता नहीं होता है। वे दोनों उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। रमेश फिर से उसी पेड़ पर जाकर सो जाता है और रीता यह सब छुपकर देख रही होती है। तभी वहाँ वही चुड़ैल फिर से गोलगप्पे खाने को आती है। यह सब रीता देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि गोलगप्पे गायब कैसे हो रहे हैं। फिर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रमेश भी वहाँ से गोलगप्पे बेचने को चला जाता है। फिर रीता भी घर चली जाती है। फिर शाम को रमेश घर जाता है तो रीता उससे बोलती है, जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि आपके गोलगप्पे कौन खाकर गायब कर रहा है। कौन कर रहा है यह काम? मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
अरे वह कोई इंसान नहीं है, वह एक चुड़ैल है और वह आपके गोलगप्पे खाती है। यह सुन रमेश डर जाता है। फिर रीता बोलती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। कल मैं गोलगप्पे में बहुत सारी मिर्ची डाल दूंगी और उसे बहुत तीखा बना दूंगी। फिर देखते हैं वह चुड़ैल गोलगप्पे कैसी खाएगी। फिर अगले दिन वे दोनों वैसा ही करते हैं और फिर रमेश उन गोलगप्पे को लेकर बेचने चला जाता है और फिर वही पेड़ के पास जाकर सो जाता है। तभी वह चुड़ैल आती है और वह गोलगप्पे खाती है। उसे खाकर वह परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, यह गोलगप्पे कितनी तीखे हैं। मेरे तो सारा मुंह जल गया। अब से मैं इसके गोलगप्पे को नहीं खाऊंगी। अरे बाप रे, अब मैं इसके गोलगप्पे खाने कभी नहीं आऊंगी। फिर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर रमेश के गोलगप्पे वह चुड़ैल कभी नहीं खाती है। फिर रमेश समझ जाता है कि अब वह चुड़ैल गोलगप्पे खाने नहीं आएगी और वह खुशी खुशी अपने गोलगप्पे बेचता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।